पाथवेज टू सक्सेस में फिर से आज हम देखेंगे कि जैनिज़्म के पढ़ने का क्या सही तरीका है और एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से क्या बेस्ट तरीका होगा जैनिज़्म को पढ़ने का, और ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट में इस पूरे चैप्टर को निपटा देने का। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप एक बार नोट्स देख लीजिए। अगर आपको ये नोट्स पसंद आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को विज़िट कर सकते हैं और हमारे मेंटरशिप सेशन से भी जुड़ सकते हैं। चलिए, ये जो है हमारा मेनली नोट्स है। ये सारे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं हमने, और इसके अलावा ये जो 50 क्वेश्चन जो आप जो है पूरे चैप्टर पढ़ने के बाद बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि अगेन इंट्रोडक्शन से ही देखते हैं। पहले आपसे पूछ सकता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ, तो जन्म कहाँ हुआ? कुंदलग्राम में हुआ। कुंदलग्राम कहाँ है? वैशाली में। ये बात आप याद रखेंगे। क्या इंपॉर्टेंट है? 24th तीर्थंकर थे, ये बात आप याद रखेंगे। अब इसके अलावा मैं ही नहीं बताऊंगा आपको कि जो आगे इनके पिता का नाम क्या था, इनकी माता का क्या नाम था। ऐसे चलिए बता दे रहा हूँ। पिता का नाम सिद्धार्थ और जो माता जी उनका नाम था त्रिशला। ठीक है। अब इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट क्या है कि इन्होंने जो है 12 साल तक जो है तपस्या की। इसके बाद जो है 13वें साल में 12 साल तपस्या करने के बाद 13वें साल में इनको जो है साल ट्री के अंदर, ठीक है, कौन से रिवर के किनारे? जो रिवर है रिजुपालिका, उसके किनारे, और एक गांव है जिम्ब्रिक, उसके किनारे इनको जो है केवल्य ज्ञान जो है वो प्राप्त होता है। अब ये बात आप नहीं भूलेंगे। ये जो 2-3 चीज़ जो मैंने यहाँ पे लिखी है, ये तो आप याद रख ही लीजिएगा। ये भूलिएगा तो काम करवाइएगा अपना एग्ज़ाम में, और कुछ नहीं। अब और दूसरा क्या इम्पोर्टेंट बात है? अब दूसरा है कि ठीक है, ये सारा कुछ तो हो गया, इनको निर्वाणा इनको कब प्राप्त हुआ? तो अब चलिए ये देखते हैं। याद रखिएगा, एट द एज ऑफ 72 कहाँ पे? पावापुरी में इनकी जो है इनको जो है निर्वाणा प्राप्त होता है। ये बात आप भूलेंगे नहीं, आप याद रखिए। अब ये कहाँ है? ये राजगीर बिहार के पास जगह है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जिस दिन इन्होंने निर्वाणा जो है प्राप्त किया था, उस दिन दिवाली थी। ये भी एक क्वेश्चन एक आध बार आया हुआ है। ठीक है। इन्होंने 30 साल तक जो है प्रीच किया सबको। ठीक है, सबको जो है शिक्षा 30 साल तक जो ऑलमोस्ट दिया। अब इससे क्या और क्वेश्चन आ सकता है? इससे क्वेश्चन आ सकता है कि त्रिरत्न क्या है। चलिए मैं बताता हूँ। कुछ भी नहीं याद रहे तो जाइए KFC से चिकन खाइए। क्या है KFC? राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट कंडक्ट। अब राइट कंडक्ट में क्या आता है? अरे भाई, वही सारी बातें गांधी जी को उठा के ले आओ मॉडर्न हिस्ट्री से, कि ट्रुथ, नन वायलेंस, ठीक है, चोरी मत करो, ज़रूरत से ज़्यादा मत रखो, और ब्रह्मचार्य का फॉलो जो है उसको फॉलो करो। ये सारी चीज़ें कहाँ आती है? त्रिरत्न में आती है। ये इससे क्वेश्चन पूछा गया। आप जाइए प्रीवियस से क्वेश्चन उठाइए और देखिए। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है? इसके अलावा इम्पॉर्टेंट है कि प्रिंसिपल ऑफ जैनिज़्म के बारे में थोड़ा जानेंगे हम लोग। ठीक है। अब देखिए, बुद्धिज़्म क्या कह रहा है? बुद्धिज़्म कह रहा है कि मिडिल पाथ फॉलो करो। क्या ये सेम चीज़ जैनिज़्म भी कह रहा है? नहीं, वो बिल्कुल ये नहीं कह रहा है। वो तो आपको खेती वेती करने से मना करता है। मांस को लगा के मुँह में चलता है कि कीड़ा उड़ा ना चला जाए, उससे जो है कुछ किल ना हो जाए, उससे मतलब धोखे भूल से भी। आइए देखते हैं। पहले तो इनका मानना है कि सारे जितने भी लिविंग नॉन लिविंग बीइंग हैं, उसमें जो है सोल होता है, और उनको जो है दर्द फील होता है, पेन जो है फील होता है उनको। पहली बात तो ये है। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है, दूसरा क्वेश्चन ये है, इसका जो है प्रिंसिपल है अनेकांतवाद। इसमें ऐसा है ना कि आपने देखा होगा कि नॉलेज जो है रिलेटिव है।
एक आपने वो एग्जांपल देखा है कि एक बॉल है, इधर से वो येलो है और इधर से ब्लू है, आपको ये येलो दिख रही है लेकिन उसको ब्लू दिख रही है। या आपने वो हाथी वाला एग्जांपल देखा है, एलिफेंट वाला, कि एक आदमी उसका पूंछ पकड़ रहा है, एक आदमी उसका हाथ पकड़ रहा है, एक सुर पकड़ रहा है, एक पैर पकड़ रहा है, एक पेट पे हाथ रख रहा है। तो सबके लिए जो है वो कुछ अलग अलग एक्सपीरियंस है और सब सही हैं, लेकिन क्या है, हम हमारे जो है आंखों पे पट्टी बंदी है, हम अपना जो है एक्सपीरियंस अपना फील कर सकते हैं। हम बोल रहे हैं कोई येलो दिख रही है, लेकिन हो सकता है ना उस साइड उसको ब्लू ही दिख रही हो, लेकिन हमको लग रहा है उसको भी येलो दिख रही होगी। ऐसे ही मेरा मानना है, एज एग्जाम्पल मेरा मानना है कि हम ट्रेन से जो है फ्यूचर में जाते हैं। आपका मानना है कि अरे पागल हो गए हो क्या भाई, ट्रेन से हम लोग दिल्ली मुंबई जहाँ जाना होता है उस डेस्टिनेशन में जाते हैं, क्या बात कर रहे हो। लेकिन हो सकता है नहीं कि फ्यूचर में ऐसा कुछ मतलब ईजाद हो जाए जो हम ट्रेन से ही फ्यूचर में रहें, इस सही की बात। तो यही बात है मेनली। इसके अलावा एक चीज़ याद रखने वाली बात है कि जैनिज़्म कहता है कि यूनिवर्स जो है उसका ना ही कोई बिगनिंग है ना ही कोई एंड है, मतलब ना ही कोई शुरुआत है ना ही कोई मतलब एक एंड है उसका, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये कैसे चल रहा है, तो यूनिवर्सल लॉज के थ्रू चल रहा है। और क्या दूसरी बात है, इसका जो है कोई क्रिएटर नहीं है, ये बात जो है याद रखिएगा। ये जो बात क्या बोलता है, ये जैनिज़्म बोलता है। इसके अलावा क्या है, एकदम एक्सट्रीम की बात करता है कि जान दे दो, इस टाइप की बात है, ठीक है। इसको जो अच्छा थोड़ा टर्म यूज़ करना चाहिए था मुझे, ठीक है। एग्रीकल्चर करने से मना करता है, ठीक है। या अब क्यों आप बोलेंगे एग्रीकल्चर क्यों करने से मना करता है, तो जितने भी जो जम्स होंगे, जो भी छोटे छोटे जो है हमारे भाई बहन होंगे खेत के अंदर, वो जो है ख़त्म हो जाएंगे अगर आप खेती करिएगा तो, इसीलिए जो है मना करते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है संलेखना। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूलर ने जो है इसको जो है संलेखना जो है, भद्रबाहु संलेखना, आगे आप कमेंट्स में लिखिए क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। अब और क्या, एक प्रिंसिपल कि जो है गॉड में बिलीव नहीं करता है, ठीक है, बस इतना याद रख लीजिए, गॉड में बिलीव नहीं करता है। अब इसके अलावा जो है कि संघ का जो है कौन कौन लीडर बना था महावीर स्वामी के बाद, देखिए तो 2-3 नाम जो आपको याद रखनी है, भूलना नहीं है आपको, जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो एक तो सुधर्मन है, जम्बू है, संबुद विजय और भद्रबाहु हैं। सबसे ज़्यादा टाइम तक कौन रहे प्रेसिडेंट पूरे संघ के, तो वो रहे जम्बू, ऑलमोस्ट 44 साल तक रहे। अब इसमें क्या एक डिफरेंस आपको जानना है, श्वेतांबर, इधर दिगंबर। अरे भाई श्वेत सही समझ नहीं आ रहा, वाइट क्लोथ पहनते होंगे, तो ये वाइट कलर का जो है क्लोथ पहनते थे और बोलते थे कि वुमेन भी जो है वो केवल्य ज्ञान प्राप्त कर सकती है, केवल मतलब लिबरेशन जो है वो प्राप्त कर सकती है, ठीक है। इनके हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, जो 19वें तीर्थंकर है मलिनाथ, वो एक वुमेन थे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मलिनाथ 19वें तीर्थंकर हैं, ये याद रखिएगा, इसको भूल मत जाइएगा, क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है। क्यों एक्सेप्शन है, क्योंकि मलिनाथ को जो है एक जो साइड है श्वेतांबर वो क्या मान रहा है वुमेन, और दिगंबर क्या मान रहा है, मलिनाथ जो है तो 19वें तीर्थंकर है उनको जो है मैन मान रहा है, ठीक है, याद रहेगा। इसका क्या मानना है कि महावीर स्वामी जो मैरिड थे, इस वाले साइड क्या मानना है, महावीर स्वामी जो मैरिड थे। और क्या इंपॉर्टेंट है, मेनली जो है इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें है कि ये जो है मेनली गुजरात साइड पाया जाता है, राजस्थान साइड पाया जाता है, और ये दिगंबर कर्नाटक और मध्य प्रदेश साइड जो है पाया जाता है। और कौन कौन से सेक्ट है जैनिज्म में, अरे लौंका, ठीक है, स्थानवासी, थारापंथ, ठीक है, ये सब जो है मेनली हैं। अब इसके अलावा एक क्या और चीज़ है जो आपको याद रखनी चाहिए, आजीविका का नाम सुना है, उसको याद रखिए आजीविका को। और आजीविका के जो फाउंडर कौन थे, मकाली गोशाला, उसके बारे में याद रखिए। अब क्या कोर बिलीफ है, न्यायतीवाद। ये मेनली ऐसा है कि बोलने देखो भाई, जो होना होगा तो होगा ही, तुम क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों पढ़ लिख रहे हो, आराम से छोड़ो, ये बनना होगा तो बन ही जाओगे, जो किस्मत में लिखा हुआ डेस्टिनी से ऊपर कोई थोड़ी है। तो डेस्टिनी जो है सब कुछ करा देगा। जैसे डेस्टिनी इस बार था कि मुंबई नहीं जीतेगा, अंबानी जी पैसा दिए नहीं जीता इस बार, आरसीबी जीत गया, तो वैसे ही डेस्टिनी के ऊपर है सब। अब आपको एक बात याद रखिएगा कि आपको 2400 तीर्थंकर पहले तो कोशिश करना याद करने के, भूले भटके नहीं याद हो रहा है तो इन 4 को तो मत ही भूलिएगा। कौन कौन, एक तो ऋषभ जो देव है उनको नहीं भूलिएगा, इनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट है, एक तो ओरिजिनेटर हैं जैनिज्म के, सिंबल क्या था इनका, तो इनका सिंबल बुल था, किनका, ऋषभ देव का, आदिनाथ। अब इसके बाद मैंने 19वां तीर्थंकर जो है कुछ बताया था आपको मलिनाथ जी के बारे में,
तो मलिनाथ जी क्यों इम्पोर्टेंट है? अब कौन साइड इनको जो है वुमेन मानता है और कौन मेन मानता है? तो श्वेतांबर बोलता है कि ये वुमेन थे और दिगंबर बोलता है ये मेन थे। तो ये बात जो है आप याद रखिएगा, इसको जो है नहीं भूलना है एकदम। अब दूसरी बात, इनका जो है क्या था सिंबल? वाटर जार था। कहाँ इनको जो है मिला था मेनली? केवल्य ज्ञानी भी याद रखिएगा, निर्वाणा। अब इसके अलावा कौन से तीसरे हैं? पार्श्वनाथ को आपको याद रखना है, क्योंकि ये 23rd तीर्थंकर थे। हाँ, और इनका क्या सिंबल था? स्नेक था, याद रहेगा। और इसके अलावा ये जो इनको शायद वाराणसी साइड जो है कहीं इनको जो है तुमको कैवल्य ज्ञान जो है इनको हुआ था प्राप्त, तो ये याद रखना है। और चौथे जो है अभी सबसे इम्पोर्टेंट 24th महावीर स्वामी, इनका सिंबल क्या था? लॉयन था। तो याद रहेगा, इसमें कुछ भूलने वाली बात तो है नहीं। और यार देखो, 2 जैन काउंसिल जो हुआ था अभी तक मतलब 2 जैन काउंसिल जो हुआ था। अब पहले को जो है पहला कहाँ हुआ था? पहला पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है। किसने इसको लीड किया था? ये स्थूलबाहु ने किया था। इसमें क्या हुआ था? अंगास को कंपाइल किया गया था। सेकंड क्या हुआ था? वल्लभी में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? फाइनल जो कॉम्पोजिशन था 12 अंगास और उपअंगास को, उसको जो है कंपाइल किया गया था। इसके अलावा क्या क्या इसमें और पूछ सकता है? सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस जो है ये तुमसे पूछा जा सकता है। सिमिलैरिटीज़ में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं और डिफरेंसेस भी हैं। जैसे कि डिफरेंसेस क्या है कि हम बुद्धिज़्म बात करता है मिडिल पाथ की, ये बात क्या करता है? एकदम एक्सट्रीम की बात करता है ना। इसके अलावा कि सिमिलैरिटीज़ क्या है? तो दोनों जो है वो कास्ट सिस्टम के जो अगेंस्ट थे ना, दोनों जो है ब्राह्मणिज्म थे उसके अगेंस्ट थे, है ना। और क्या था बताओ? और क्या था? दोनों कर्मा की बात करते थे, ये भी था। तो यही मेनली जो है सिमिलैरिटीज़ थी। और डिफरेंस क्या था? तो डिफरेंस जो ये 2-3 था वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर आपको हमारा जो ये यूट्यूब चैनल अच्छा लग रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए। थैंक्स अ लॉट जुड़े रहने के लिए अभी तक।